नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये। आज मैं समाज में धर्म के स्वरूप और उसके लक्षण जो व्यवहार में सुस्पष्ट होते हैं, इसके ऊपर अपना विचार रख रहा हूँ। शास्त्रों में धर्म के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, परंतु अपने अनुभव के आधार पर मैं कुछ इस विषय पर कहने का प्रयास कर रहा हूँ। धार्मिक व्यक्ति का पहचान क्या है? धार्मिक व्यक्ति कैसे होते हैं? इस संसार में धर्म जो है वह परमात्मा का एक आशीर्वाद है, जो प्रकृति में शांति और संतुलन का कार्य करता है। वह सुव्यवस्था का विज्ञान है। संसार में बहुत तरह के व्यक्ति होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका जीवन धर्म के आलोचना में ही व्यतीत होता है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म से संबंधित व्यवसाय करते हैं। उनकी आजीविका धर्म के नाम पर चलती है, परंतु मौलिक धर्म से वे बहुत दूर होते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो किसी संप्रदाय के प्रचारक होते हैं। वे अपने को सबसे बड़ा धार्मिक मानते हैं, परंतु उनके जीवन में भी धर्म का आंतरिक अभाव ही होता है। धर्म जो है अपने चरित्र में अवगाहन करने की वस्तु है। किसी महापुरुष द्वारा अथवा किन्हीं शास्त्रों के को पढ़ करके व्यक्ति कुछ सूत्रों और सिद्धांतों को जान पाता है। जब उन सिद्धांतों को आप अपने जीवन में अनुपालन करेंगे, तब धर्म का प्रकाश आपके अंदर प्रस्फुटित होगा। किताब पढ़ लेने से, किसी का प्रवचन सुन लेने से और धर्म के ऊपर भाषण दे देने से धर्म का अल्फाबेट का भी ज्ञान मानव को नहीं हो पाता है। धर्म जब आंतरिक रूप से अनुपालित होता है, तब उसकी सुगंध प्रस्फुटित होती है। एक गुलाब का फूल खिलता है तो जिस तरह से उसका सुगंध समाज में प्रस्तारित होता है, उसी ढंग से धार्मिक व्यक्तियों की स्थिति होती है। उनके नज़दीक में जाने के बाद एक स्वाभाविक शांति का बोध होता है। एक माहौल, एक वातावरण विचित्र सा लगता है। वो चाहे कुछ धर्म का प्रवचन दे अथवा नहीं दे। तो इसका लक्षण यह है कि वह व्यक्ति जिसके मन, वचन और कर्म में समानता हो, वही मूलतः धार्मिक होता है। इसका यही मौलिक लक्षण है। युग के अनुसार इनकी संख्या घटते बढ़ते रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलिकाल होते हैं, उसके अनुरूप इनकी संख्या होती है। परंतु सृष्टि में यदि इनकी संख्या नहीं होगी तो
तो यह सृष्टि विनष्ट हो जाएगी। यह इस सृष्टि का आधार धर्म ही है। धर्म के ऊपर सारी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। वो चाहे किसी लोक की व्यवस्था हो, 14 भुवन की व्यवस्था हो, अखिल ब्रह्मांड की व्यवस्था हो, इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपदरतोहम।